ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 34,735 कानून हैं, सबके सब अंग्रेजों के जमाने के हैं, वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। इसलिए हम मानते हैं, भारत स्वाभिमान के लोग मानते हैं कि आजादी अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई है। तिरंगा झंडा फहराने का नाम आजादी नहीं है, जनगणमन गा लेने का नाम आजादी नहीं है, 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगे झंडे के सामने खड़े होकर सावधान की मुद्रा में कुछ गा लेने का नाम आजादी नहीं है। क्योंकि खाली तिरंगा झंडा फहराने की बात होती है, वो तो 1937 में फहरा लिया था हमने। इस देश में एक महिला हुआ करती थी, भीकाजी कामा करके, उन्होंने सबसे पहले तिरंगा झंडा 1937 में फहरा दिया था। अगर तिरंगा झंडा फहराने से ही आजादी आती तो वो तो 1937 में ही आ जाती। आजादी तो नाम है स्वतंत्र व्यवस्था का, जिसमें आप गुलामी की एक एक इकाई को, एक एक निशानी को उखाड़ फेंकते हैं, उन सब चीजों को अपने समाज से हटाते हैं जिनके कारण गुलामी आई थी। वो तो हम नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम मानते हैं आजादी अधूरी है। इस अधूरी आजादी को पूरा करना है, इसको संपूर्ण आजादी में बदलना है, स्वतंत्रता में बदलना है, स्वराज्य में बदलना है। इसके लिए भारत स्वाभिमान का अभियान हमने शुरू किया और हमारा यह संकल्प है कि गुलामी के दौर की हर निशानी को मिटा देना है, चाहे वो इंडियन पीनल कोड हो, चाहे सिविल प्रोसीजर कोड हो, चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, चाहे इंडियन पुलिस एक्ट हो, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट हो, सब के गुलामी के कानूनों को ही संसद आगे बढ़ाती जाए। इसके लिए संसद नहीं बनाई है और इसके लिए चुनाव नहीं होते हैं और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए जाते। हमने हमारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए संसद बनाई है। ये एक बात है। और दूसरी इससे भी बड़ी बात है कि आजादी के 62 साल के बाद भी गुलामी की जिन निशानियों को हम हटा नहीं पाए इस देश से, ऐसी कुछ निशानियां अभी जिंदा हैं। जैसे उदाहरण के लिए इस देश में डलहौजी नाम का एक शहर है, मालूम है आपको? हिमाचल प्रदेश में लोग वहां हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। डलहौजी नाम का सबसे कुख्यात अंग्रेज अधिकारी, जिसका जिक्र अभी मैं कर चुका हूं, जिसने सबसे ज्यादा किसानों को बर्बाद किया, जमीनें छीनी, किसानों को भूमिहीन बनाया, उसके नाम पर इस देश में शहर बसा हुआ है। लोग वहां हनीमून मनाने जाते हैं। कैसे मना लेते हैं हनीमून एक ऐसे शहर में जो कुख्यात अंग्रेज अधिकारी के नाम पर बसा है? शहर का नाम हम क्यों नहीं बदल पाए आजादी के 62 साल? हमारे हिंदुस्तान में एक वास्को डिगामा नाम का शहर है, मालूम है आपको? गोवा में वास्को डिगामा वो पुर्तगाली व्यक्ति था जो 20 मई 1498 को इस देश में आया, जिसने हिंदुस्तान के लाखों लोगों को नाखून खींच खींच कर ईसाई बनाया, क्रिश्चियन बनाया, जिसने लोगों को लूटा, संपत्ति लूटी। वास्को डिगामा की अपनी डायरी में वो लिखता है कि जब मैं पहली बार हिंदुस्तान गया तो कालीकट नाम के शहर को मैंने लूटा और लूटकर इतना सोना, चांदी, हीरा जवाहरात इकट्ठा हुआ कि उसको भरकर पुर्तगाल लाने के लिए 14 पानी के जहाज लगे और एक पानी के जहाज में 50 से 60 मीट्रिक टन सामान आता था उस जमाने में। तो 14 पानी के जहाज भर के सोने, चांदी, हीरे जवाहरात वो लूट ले गया। उस वास्को डिगामा के नाम पर हमारे देश में नगर क्यों होना चाहिए? उससे भी ज्यादा खराब बातें हैं इस देश में। मुंबई में जाइए तो एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है एल्फिंस्टन रोड। एल्फिंस्टन नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था जो मुंबई का गवर्नर था। उसका एक ही काम था, किसानों से जबरदस्ती लगान वसूल करना, और उसने मुंबई प्रांत के किसानों के ऊपर लगान लगा दिया था 90%। मतलब क्या है? कोई किसान 100 क्विंटल गेहूं पैदा करे तो 90 क्विंटल गेहूं अंग्रेजों को देना पड़ता था। इतना लगान लेता था वो किसानों से एल्फिंस्टन, और पूरे मुंबई प्रांत के किसानों को बर्बाद कर दिया उस आदमी ने। जिस आदमी ने मुंबई के करोड़ों किसानों को बर्बाद किया हो, उस आदमी के नाम पर मुंबई में एल्फिंस्टन रोड स्टेशन है। एल्फिंस्टन कॉलेज नाम का एक डिग्री कॉलेज है मुंबई में। एक बहुत खतरनाक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था फर्ग्यूसन। वो पूना में एसएसपी बन के आया और पूना में एक समय बहुत खराब आया था जब प्लेग फैल गया था, महामारी आ गई थी, उसमें लाखों लोग मरते थे। उस जमाने में जब लाखों लोग पूना में रोग से मरते थे, ये फर्ग्यूसन नाम का पुलिस अधिकारी लोगों के घरों को लूटता था, बर्बाद करता था। उसके नाम पर पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज बना हुआ है, चल रहा है। लॉरेंस नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था दिल्ली में, जिसने 1857 की क्रांति के लिए लड़ने वाले भारत के जो वीर सिपाही होते थे उन पर गोलियां चलाई थी और सैकड़ों भारतीय क्रांतिकारियों को मारा था उसने अपनी गोलियों से। उसके नाम पर दिल्ली में लॉरेंस रोड बना हुआ है आजादी के 62 साल के बाद। चेम्सफोर्ड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, पुलिस ऑफिसर था, लाहौर में बर्बरता किया उसने, सारी हदें तोड़ दी थी। उस पुलिस अधिकारी ने सैकड़ों निरपराध हिंदुस्तानियों को मार डाला था। उस चेम्सफोर्ड के नाम पर इस देश की सरकारों की कई बिल्डिंग है जो चेम्सफोर्ड बिल्डिंग के नाम से अभी भी चलती। रिपन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने मद्रास में भयंकर लूटमार की थी। रिपन के नाम से मद्रास में एक बिल्डिंग है जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस चलता है।
करजन नाम का एक अंग्रेज था जिसने भारत का बंटवारा किया था हिंदू मुसलमान के आधार पर। बंगाल में वो जब गवर्नर बन के आया करजन, तो उसने बंगाल का पूर्वी हिस्सा हिंदुओं को दे दिया, पश्चिमी हिस्सा मुसलमानों को दे दिया। हिंदू मुसलमान के आधार पर इस देश में पहली बार बंटवारा करने वाला जो अंग्रेज था वो करजन था, जिसने पाकिस्तान की नींव 1905 में रखी थी। उस करजन के नाम पर कलकत्ता में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बंगाल सरकार का मुख्य कार्यालय उसी बिल्डिंग से चलता है, करजन बिल्डिंग। ऐसे में कितने नाम गिनाऊं आपको। हमारे देश में गुलामी की निशानियां भरी पड़ी, कहीं बिल्डिंगों के रूप में, कहीं सड़कों के रूप में, कहीं मूर्तियों के रूप में। कभी कभी मेरा दिल जलता है, आप बंबई जाइए, रेलवे स्टेशन पे उतर जाइए, तो बंबई के रेलवे स्टेशन का नाम तो सालों साल विक्टोरिया टर्मिनस हुआ करता था। वो तो भला हो महाराष्ट्र के कुछ राष्ट्रवादी लोगों का, जो विधानसभा में पहुंच गए और विक्टोरिया टर्मिनस को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बना दिया, लेकिन अधूरा काम किया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस नाम तो हो गया, लेकिन वहां पर मूर्तियां सभी अभी भी अंग्रेजों की लगी हुई हैं। आप कभी भी चले जाइए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर, गेट से बाहर निकलिए मेन गेट पर, तो लेफ्ट और राइट में बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं अंग्रेजों के समय के अधिकारियों की, जिन्होंने बंबई पर महा अत्याचार किए। वो सारे वहां मूर्तियों में खड़े मुस्करा रहे। हमने आजादी के 62 साल में उन मूर्तियों को नहीं हटा पाया। सरकारें मंदिर गिरा देती है इस देश में, आपको मालूम है। हमारे देश में सड़क को चौड़ा करने के नाम पर कोई मंदिर आ जाए, कोई मस्जिद आ जाए, उसको तोड़ देने में सरकार को गुरेज नहीं होता है। जिन अंग्रेजों ने इस देश के ऊपर सालों साल अत्याचार किए हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ने में सरकार क्यों पीछे हटती है? जब सरकारें मंदिर तोड़ सकती है, मस्जिद तोड़ सकती है, गुरुद्वारे तोड़ देती है इस देश में, सड़क को चौड़ा करना है, नगर का सौंदर्य बढ़ाना है, सुंदरता बढ़ाने के नाम पर यह सब कर दिया जाता है, तो इतने विद्रूप लोग हंस रहे हैं बंबई शहर में खड़े हुए मूर्तियों में, उनको क्यों नहीं तोड़ देती हमारी सरकार? उनसे क्या लेना देना है हमारी सरकार का? वो रिश्तेदार लगते हैं हमारे क्या? विचित्र देश है। तो ये सारी बात कहते हुए मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि ये जो गुलामी हमारे यहां चली आ रही है आजादी के 62 साल के बाद, ये बहुत भारी पड़ गई है। अब इसको तो खत्म करना ही, आज नहीं तो कल किसी को तो ये आवाज उठानी ही है। हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां ये सवाल नहीं उठाती हैं, मंदिर मस्जिद के सवाल उठाती हैं, अंग्रेजों की मूर्तियों को तोड़ देने का सवाल कोई पार्टी नहीं उठाती इस देश में। समाज को बांट देने वाले जितने प्रश्न हैं वो पार्टियों के द्वारा उठाए जाते हैं, देश की गुलामी को खत्म कर देने वाले प्रश्न कोई पार्टी नहीं उठाती। तो हम लोगों ने तय किया कि हम भारत स्वाभिमान की तरफ से ये प्रश्न उठाएंगे, और भारत स्वाभिमान बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि अंग्रेजों के ज़माने के कानून, उनके ज़माने के नियम, उनके ज़माने की व्यवस्थाएं, उनके समय की गुलामी की निशानियां, इन सबको मिटा देना है। आज़ादी तभी पूरी होगी, शहीदों का सपना तभी पूरा होगा, क्योंकि जिन शहीदों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण त्यागे हैं, अगर कभी हमारे देश के वो शहीद जो इस देश में मर गए आज़ादी के लिए लड़ते हुए, आप सोचो लॉरेंस के खिलाफ लड़ते हुए जिन हिंदुस्तानियों ने वीर गति पाई, जेम्स फोर्ड के खिलाफ लड़ते हुए जो हिंदुस्तानी शहीद हो गए, हमारे देश में करजन के सामने लड़ते हुए जो हिंदुस्तानी शहीद हो गए, या हमारे देश में रिपन के सामने लड़ते हुए जो हिंदुस्तानी शहीद हो गए, ये सारे हिंदुस्तानियों की आत्मा अगर वापस इस देश में आ जाए और हमसे सवाल करे कि जिनके सामने लड़ते हुए हम शहीद हो गए, उनकी मूर्ति को तुमने ये सजा संवार के क्यों रखा है, तो वो तो हंसेंगे विद्रूपता में। वो कहेंगे या तो हम मूर्ख थे या तुम महामूर्ख हो, और अगर वो मूर्ख थे तो उनको लड़ना नहीं चाहिए था उनके खिलाफ। जिनकी मूर्तियों को सजाकर हम बिठा के रखे हुए हैं, उनके खिलाफ लड़े क्यों? ये गंभीर प्रश्न है, इसको हल करना है। इसी के लिए भारत स्वाभिमान। एक और गुलामी की निशानी